हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज हम कवर करने जा रहे हैं सूजस ई बुलेटिन 14 एंड 15 जुलाई की। तो आइए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे 14 जुलाई का न्यूज़पेपर और उसके बाद में देन 15 जुलाई का जो न्यूज़पेपर है उसको कवर करेंगे। तो क्लास है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो 14 जुलाई के न्यूज़पेपर में न्यूज़ बताई गई है वह है हाल ही में जो मुख्यमंत्री श्री जवाहरलाल शर्मा है उन्होंने प्रतिभा सम्मान एवं शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया था और वहां पर उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि राज्य सरकार है वह महिला उत्थान, युवाओं के विकास और विकसित राजस्थान के लिए कृत संकल्पित है। इसी के साथ प्रतिभाओं का समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। इंडियन गवर्नमेंट है वह भी 2014 के बाद में विभिन्न प्रकार के अभियान चला रही है, जिसमें से उन्होंने लिंग अनुपात के सुधारने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संदर्भ में बताया, इसके संदर्भ में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में भी जानकारी दी है। और वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, इसके रिगार्डिंग भी उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत है वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है, जिसे हम सबको आगे बढ़ाना है। इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने संबोधन में बताया है। राजस्थान सरकार है वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की संकल्प है उसको साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य है वो कर रही है और सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत की परिकल्पना है, इससे साकार होगी। तो ये सब जानकारी है वो यहाँ पर कवर की गई है। नेक्स्ट जो आपको न्यूज़ देखने को मिलती है वह है बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के रिगार्डिंग। हाल ही में राजस्थान सरकार है उसके द्वारा अपने बजट है उसको डिक्लेयर किया गया था और राज्य बजट 2024-25 में विभिन्न जो भी जन कल्याणकारी घोषणाएं की गई हैं उनके क्रियान्वयन के लिए जिलों में विभिन्न जो प्रभारी मंत्री हैं वो पहुंचे हैं और वहाँ की जो परिस्थिति है वहाँ का जायजा लिया है, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी है वो कवर की गई है। राज्य बजट 2024-25 में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए जिलों पर प्रभारी मंत्री है वो फील्ड में उतरे हैं। 13 और 14 जुलाई को प्रभारी सचिव और मंत्री हैं उन्होंने अपने अपने जिलों में जाकर अधिकारियों से इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए रोडमैप तैयार करने और पर्याप्त कार्य योजना बनाने के निर्देश है वो दिए हैं। इस दौरान उन्होंने क्रियान्वित की नियमित जो मॉनिटरिंग करने के साथ साथ प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश हैं वो भी विभिन्न जो भी अधिकारी हैं उनको दिए हैं। तो विभिन्न जो प्रभारी मंत्री हैं वो वहाँ पर पहुंचे और इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए। तो इस न्यूज़पेपर में इतनी जानकारी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 जुलाई का सूजस ई बुलेटिन। तो 15 जुलाई की जो सूजस ई बुलेटिन है उसमें डबल इंजन की सरकार के संदर्भ में बताया है कि डबल इंजन की सरकार का संकल्प है उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और बेहतरीन सड़कें और सुगम आवागमन हो। इसलिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए हाल ही में जो बजट डिक्लेयर किया था उसमें भी सड़क की सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान तैयार करने के लिए बनाया है कि राजस्थान सरकार है वो सड़क सुरक्षा के लिए 10 वर्ष का एक्शन प्लान तैयार करेगी और ऐसा करने वाली राजस्थान सरकार है, राजस्थान गवर्नमेंट है वो पहला राज्य होगा। तो राजस्थान सरकार के विभिन्न प्रकार के प्रयासों के संदर्भ में जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री श्री जवाहरलाल शर्मा है वो उन्होंने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जो राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं उनकी समीक्षा बैठक है उसमें हिस्सा लिया था। तो ये कंप्लीट जानकारी है वो इस बैठक के रिगार्डिंग जानकारी है वो दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो जानकारी आपको देखने मिलेगी वह है डोर स्टेप डिलीवरी के रिगार्डिंग। अब ये डोर स्टेप डिलीवरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा सकता है एक जो फर्स्ट एक क्वेश्चन बनता है कि ये किस प्रकार के लाभार्थी को इसका लाभ है वो मिलता है। एक क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट इससे बनता है। तो 18 से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के जो भी पर्सन है या परिवार है या अथवा निःशक्त है उनको इस योजना का लाभ है वो मिल रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के ऐसे परिवारों को घर पर ही राशन प्रोवाइड इसमें करवाया जा रहा है जिसके सदस्य 18 से कम है या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं अथवा निःशक्त है। तो इस प्रकार आपको जो मेन इसमें फैक्ट याद रखना है वो तो ये कि किस प्रकार के वर्ग है उसको ये मिल रही है। साथ ही इसमें जो जिला रसद अधिकारी हैं वो विभिन्न जो भी राशन डीलर वगैरह हैं उनको इसमें कुछ कमीशन है वो भी इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है।
मुख्यमंत्री की इस पहल से लाखों लोग हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान आई है। उचित मूल्य की दुकानदार है वो परिवारों को घर पर बैठे ही राशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके दोहरे लाभ देखो किस प्रकार से मिलते हैं। जो परिवार है उसको तो राशन मिल जाता है और जो दुकानदार है उसे उसका कमीशन मिल जाता है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, इसके पात्र जो भी 8.66 लाख से अधिक चिन्हित परिवार है उनको घर पर ही राशन मिलना शुरू हो गया है इस योजना के तहत। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज कवर की गई है वो है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के लिए सब मिलकर प्रयास करें। ये आपको एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान की स्थापना दिवस जो 15 जुलाई 2024 को देखने मिलता है। राज्य सरकार राजस्थान के जो राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र, उन्होंने राजस्थान को समृद्ध, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने का आह्वान है वो किया है। उन्होंने प्रदेश की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको अपनाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए समन्वित प्रयास किए जाने पर जोर है वो दिया है। उन्होंने बिड़ला ऑडिटोरियम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थापना दिवस है उसको संबोधन किया और इस प्रकार अपने वक्तव्य है इसमें जानकारी दी है। तो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इसके खिलाफ किस प्रकार की नीति का पालन किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको अपनाया जा रहा है और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो जानकारी कवर की गई है वह है संस्थाओं के फर्जी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी फर्जी पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपशिष्ट का उचित निस्तारण नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण उनको बढ़ावा देने के लिए और स्मार्ट सिटी के लिए जो भी कचरा है या अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके बेहतर निपटारे की व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई है वो की जाएगी। तो इस रिगार्डिंग जानकारी है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही एक जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलती है वो है ई मित्रों के रिगार्डिंग। जो भी ई मित्र वगैरह हैं उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार से उनके फॉर्म में उनके द्वारा त्रुटि की जाती है जिसके कारण जो भी पेंशन प्राप्त करता है उसकी पेंशन डिले हो जाती है, तो अब वापस ई मित्र की जो संस्था है या फिर जो भी वहाँ का ई मित्र वाला संचालक है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक न्यूज आपको इसमें डिफरेंट देखने मिलती है। ई मित्र के कारण पेंशन रुकना गंभीर और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत है उनके द्वारा विधानसभा में कहा है कि ई मित्र जो भी संचालक है उनके द्वारा गलत सत्यापन होने के कारण वृद्धजन और पेंशनर हैं उनको पेंशन से वंचित रह जाना एक गंभीर मामला आपको देखने मिलता है। तो इसमें अब जो भी ई मित्र संचालक हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई और उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनका लाइसेंस है वो भी निरस्त किया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई थी। नेक्स्ट जो आपको जानकारी देखने मिलती है 937 एवं वन रक्षक की 11 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई है वो प्रक्रियाधीन है। तो वनपाल और वन रक्षक की भर्ती भी आने वाली है। प्रदेश की सभी तहसीलें शीघ्र ही ऑनलाइन अधिसूचित होगी। इस रिगार्डिंग जानकारी है वो राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा है उन्होंने राज्य विधानसभा में आश्वस्त किया है कि जल्द ही प्रदेश की सभी तहसील हैं उनको ऑनलाइन अधिसूचित करने का जो कार्य है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। और ये कंप्लीट न्यूज़ है वो आपको इस रिगार्डिंग देखने मिलती है। जो भी सर्वे हुआ है, जो भी सर्वे के जो भी डाटा है, राजस्व रिकॉर्ड है, उनको ऑनलाइन करने की रिगार्डिंग जानकारी है वो इसमें न्यूज़ में दी गई है। नेक्स्ट जानकारी आपको देखने मिलती है शहीद सैनिकों के नाम पर विद्यालयों का नामांकन करने की जो भी प्रकरण है उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इस रिगार्डिंग सैनिक कल्याण राज्य मंत्री श्री विजय सिंह हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो भी शहीद सैनिक हैं, जो भी कार्मिक हैं, उनके नाम पर विद्यालयों का नामांकन करने के लिए जो भी लंबित प्रकरण हैं उन पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय नामांकन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में सैनिक और कार्मिकों के नाम पर विद्यालय नामांकन के प्रकरण 12 प्रकरण वर्ष 2017 से 24 तक के विचाराधीन है वो चल रहे। तो उन जो लंबित प्रकरण है उन पर
शीघ्र ही कार्रवाई की जाने के संदर्भ में जानकारी है वो इसमें दी गई है। नेक्स्ट आपको जानकारी देखने मिलती है किसानों के खाते में राशि जमा नहीं करने वाले व्यवस्थापक है उसको हाल ही में बर्खास्त किया गया है और FIR करने के निर्देश है वो दिए गए हैं। तो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड इसमें ज़्यादा फैक्ट है वो देखने को नहीं मिलते हैं। एक तो आपको जब सड़क से रिगार्डिंग जानकारी है ये है तो सड़क के रिगार्डिंग आपको ये देखने लेना है कि वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट है वो सड़कों के रिगार्डिंग कौन से प्रयास कर रही है। तो जो बजट में एक घोषणा की गई थी कि 10 वर्ष के लिए एक्शन प्लान तैयार करेंगे और इस प्रकार का जो 10 वर्षीय एक्शन प्लान तैयार करने वाला राजस्थान है वो फर्स्ट राज्य है वो बनने जा रहा है। तो बजट आपको देख लेना है। तो बजट के लिए हम जो 10 जुलाई वाला मेरे को न्यूज़पेपर काफ़ी अच्छा लगा, उसमें अच्छे से सभी जो भी योजनाएं हैं उनके रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी कवर की गई है। तो वो हम एक अलग से क्लास में रिकॉर्ड कर लेंगे। और अदर तो इसमें सूजस ई बुलेटिन में कोई ज़्यादा इसमें जानकारी आपको देखने को नहीं मिलती। तो पर्यावरण को बढ़ाने के लिए वर्तमान में राजस्थान गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। 2000 वन मित्र भी लगाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में मातृ वन भी बनाए जा रहे हैं और इसके रिगार्डिंग आप डेली न्यूज़पेपर में देखते हैं एक अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है वो आपको देखने मिलेगा। तो आज की न्यूज़पेपर है इसमें इतनी जानकारी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे अदर इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें। अपने फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और अदर कोई भी आपकी क्यूरी है वो भी आप बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।